आज का इंडियन आर्मी का आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट मॉडल टेस्ट पेपर लगाने का बिल्कुल नया मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा। 50 क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे हम लोग। एक सवाल देखो आपका 4 नंबर का होता है, टोटल आपका 200 नंबर का जो है पेपर होने वाला है 26 फरवरी को। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं तैयारी नर्सिंग असिस्टेंट का कर रहे हैं, जल्दी से सभी लोग एक एक बार क्लास को सेशन को शेयर करिए, अपने हर एक दोस्त तक शेयर कर दो। जितना भी नर्सिंग असिस्टेंट का दोस्त आपका तैयारी करने वाला है उन सभी तक इस क्लास को पहुंचा दीजिए। जल्दी से सारे लोग क्लास को लाइक कर लेंगे और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा पेपर देखने को मिलेगा आपको 26 फरवरी का, उसी लेवल का है। जीके का 10 सवाल, मैथ का 5 सवाल, फिजिक्स का 5 सवाल, बायोलॉजी का 15 सवाल, केमिस्ट्री का 15 सवाल। ये आपका टोटल सिलेबस होता है, ये आपका पैटर्न होता है इंडियन आर्मी का। ठीक है, तो इसी पर पूरा का पूरा आज का पेपर आपका होने जा रहा है। तो चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जितने भी लोग अभी तक भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आपको एक दिन के बाद जो है इस क्लास का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएंगे। चलिए, बारी है क्वेश्चन नंबर 1 की और यहां से जो है आपके देखो जीके के 10 सवाल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मेन कैंप के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ मेन कैंप? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या फिर मैजिनी? जो मेन कैंप पुस्तक है उसके लेखक कौन है? मेन कैंप के लेखक कौन हुए? तो याद रखेंगे ये आया हुआ सवाल है। ठीक है, इंडियन आर्मी का 2020 का देखो जीडी एंड आपका नर्सिंग असिस्टेंट दोनों में आ रखा है। आज जो आप सब पेपर बनाइएगा वो पेपर आपका पिछला 5 साल में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा का सारा रहेगा। ठीक है, जो कि नर्सिंग असिस्टेंट में आया है पहले। मेन कैंप के लेखक कौन है? तो ये देखो हिटलर है। ठीक है, बहुत शानदार, सबको ये को जवाब दिए हो, बहुत अच्छा। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है कि लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड लेडी विद द लैंप? किसको बोला जाता है? सरोजिनी नायडू को, जोन ऑफ आर्क को, मदर टेरेसा को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। निम्न में से किसको जो है देखो लैंप वाली महिला बोलते हैं? लैंप वाली महिला के नाम से जो है किसको जाना जाता है? ये आया हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का नर्सिंग असिस्टेंट में ही, देखो 2020 का ही पेपर में आया था। लैंप वाली महिला, या फिर याद रखिएगा ये लिखता है इंग्लिश में लेडी विद द लैंप। ठीक है, इतना लिखा हुआ रहेगा। तो लैंप वाली महिला या फिर लेडी विद द लैंप याद रखेंगे। यह देखो बोलते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ठीक है, याद रखेंगे सब कोई, बहुत बढ़िया। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो, अगला सवाल आपके सामने है कि बाल दिवस 14 नवंबर को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? यह सवाल देखो अभी आपका 13 नवंबर को आया था इंडियन आर्मी का जीडी वालों में। ठीक है, चलिए जल्दी से करेंगे, आप लोगों में भी आ सकता है क्योंकि दिवस वाला सवाल आप सब में पूछा गया है पहले, तो ये टॉपिक सब लोग को पढ़ लेना है, दिन वाला। ठीक है, बाल दिवस कब 14 नवंबर को मनाते हैं, किसके जन्मदिन के कारण? तो ये मनाते हैं देखो जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के कारण। ठीक है, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग का आंसर बी है, बहुत बढ़िया, बी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो, अगला सवाल है देखो कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 14 जनवरी 1760 को, 5 जनवरी 1761 को, 14 जनवरी 1761 को। अगला है देखो आपका यहाँ पर 5 नवंबर 1956 को। क्या होगा सही जवाब? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है यह देखो लड़ा गया है 14 जनवरी 1761 में। ठीक है, सी वाले सही होंगे। किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखना है ये हुआ था देखो आपका मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, विजयी कौन हुआ था? तो विजयी देखो अहमद शाह अब्दाली हो गया था, ध्यान रखिएगा सब कोई। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है, 5 नंबर सवाल है। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहां हुआ? कहां पर जो है ये आयोजित किया गया? दक्षिण कोरिया में, वैंकूवर में, सिची में, बीजिंग में? कहां पर जो है देखो आपका शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन हुआ है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो यह देखो आपका आयोजित हुआ है बीजिंग चीन में, यह आयोजित हुआ है बीजिंग चाइना में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला ओलंपिक बोलेगा कि अगला ओलंपिक का आयोजन कहां पे होगा? तो अगला जो ओलंपिक है इसका आयोजन याद रखना है, इसका आयोजन देखो होने वाला है पेरिस फ्रांस में। ठीक है, सभी लोग को याद रखना है, यहाँ पे ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में जो है देखो अगला आयोजित होने जा रहा है, सब लोग को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी वर्तमान में जो अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है ये कहां पर हुआ? ठीक है, पूछा जाएगा। तो वर्तमान जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है याद रखिएगा कतर में हुआ है। अगला वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां पर होगा? तो अगला याद रखिएगा यह देखो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में होने वाला है। ठीक है,
सब लोग ध्यान में रखना इन दोनों चीजों को। चलो जी, अगला सवाल आपके सामने है, देखो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य, इतिहास, नाटक या फिर नृत्य? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किस क्षेत्र वालों को देते हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है देखो किस क्षेत्र वालों को नवाजा जाता है? तो यह देखो साहित्य वालों को मिलता है। ये वालों का जवाब सही होगा। किसको देते हैं? साहित्य वालों को देते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देखो यहाँ पर कि किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 20 मार्च, 1 मार्च, 20 दिसंबर या फिर 1 दिसंबर? याद रखना है कि नर्सिंग असिस्टेंट वालों का जो है देखो दिवस से जुड़ा हुआ सवाल आते रहा है, आता जाता है। ठीक है, तो सब लोग को ध्यान में रखना है, सब लोग को क्लियर रखना है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस याद रखेंगे, यह देखो मनाते हैं 1 दिसंबर को। ठीक है, डी वाले यहां पर सही होंगे, डी वाले जितने भी हो बिल्कुल सही हो, बहुत अच्छा, डी वालों का जवाब सही है। अगला सवाल मिला है कि नेशनल डिफेंस अकादमी कहां स्थित है? माउंट आबू, हैदराबाद, खड़गवासला, नई दिल्ली? जो नेशनल डिफेंस अकेडमी है जिसका नाम है देखो एनडीए, यह कहां पर स्थित है? जो एनडीए है यह कहां पर है? नेशनल डिफेंस अकेडमी कहां पर स्थित है? पूछा हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का, 2020 में देखो पेपर में आ चुका है नर्सिंग असिस्टेंट का सवाल। जल्दी से सबको करेंगे, 28 फरवरी 2020 को पेपर हुआ था उस टाइम। चलिए, नेशनल डिफेंस अकेडमी कहां पर है? तो याद रखनी है, यह देखो खड़गवासला में है। अगर आपसे आईएमए का पूछेगा, आईएमए का फुल फॉर्म पहले याद रखोगे, आईएमए का फुल फॉर्म होता है देखो इंडियन मिलिट्री अकेडमी। ठीक है, याद रखनी है कहां पर है, तो ये याद रखिएगा सब कोई, यह देखो आपका देहरादून में है। ठीक है, चलिए चलेंगे अगला सवाल पर। अगला सवाल देखो मिला है कि निम्न में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? डायमंड, फायर टेल, फिंच, रोबिन, हमिंगबर्ड? दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से बताएंगे और सबको करेंगे, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? सही जवाब क्या है दुनिया का सबसे छोटा पक्षी? तो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी याद रखना है, यह देखो हमिंग बर्ड है। ठीक है, और अगर यहीं पे आपसे पूछ दे कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी, तो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी में याद रखना है, यह देखो शुतुरमुर्ग है। ठीक है, चलिए अब जीके का अंतिम सवाल है, 10 नंबर सवाल आपके सामने है। देखो इसके बाद अगले पे चलेंगे। जीके का 10 नंबर सवाल है, जीके के 10 सवाल आते हैं नर्सिंग असिस्टेंट के, ये 10वां सवाल है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? जो राष्ट्रपति हैं ये अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो अपना त्याग पत्र है यह देखो दिया जाता है किसको? तो यह देखो देते हैं राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र है यह देखो देते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी वाले सही होंगे। ठीक है, चलिए जी, तो जीके के 10 सवाल हो चुके हैं। अब यहां से आपका फिजिक्स रहेगा। देखिए सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में आपका ऐसे मैथ होता है, पर इसको हम लोग सबसे अंतिम में करेंगे मैथ को। सेक्शन बी में अभी हम लोग फिजिक्स कर लेंगे। ठीक है, क्या देखो दिया है, 11 नंबर सवाल है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। यहां पर जो आपका देखो सेक्शन बी में फिजिक्स का 5 सवाल रहेगा। चलिए जी, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य क्यों दिखने लगता है? तो इसका कारण होता है देखो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, डी वाले सही है, डी वालों का जवाब यहां पर सही होगा। जितना भी लोग डी को किए बिल्कुल सही बताए, बहुत अच्छा, डी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है? चैडविक, बोर, फर्मी या फिर रदरफोर्ड? न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? न्यूट्रॉन का पता किसके द्वारा लगाया गया? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो न्यूट्रॉन का जो पता है यह देखो लगाया है जेम्स चैडविक ने। जो सही आंसर है यह देखो होगा ऑप्शन ए, जेम्स चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन का पता लगाया है जेम्स चैडविक ने। अगला सवाल देखो दिया गया है कि पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? तांबा एवं लोहा, जस्ता एवं लोहा, तांबा एवं जस्ता या फिर निकेल एवं जस्ता? पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे पीतल में कौन कौन सी धातु पाई जाती है। तो पीतल में देखिए आपका तांबा एवं जस्ता होता है। ठीक है, सी वाले सही है, बहुत बढ़िया, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, तांबा एवं जस्ता होता है। चलो जी, अगला सवाल आपके सामने है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर वायुमंडल? इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल। चलिए जी, क्या होगा? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत कौन सी होती है?
इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है यह देखो क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर ए वाले सही है, ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है, फिजिक्स का लास्ट सवाल है, 15वां सवाल है, ठीक है, जिसमें फिजिक्स का 5 सवाल आता है, इसका 5 सवाल आता है, ये 15वां सवाल है आपका। देखो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, जल्दी सबको करेंगे और बताएंगे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक याद रखना है, देखो वेबर होता है, ठीक है। ए वाले सही होंगे, ए वालों का जवाब सही है, बहुत अच्छा, ए वाले बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए जी, तो फिजिक्स में देखो जीके का जो है आपका 10 सवाल हो गया, फिजिक्स का जो है देखो आपका 5 सवाल हो गया। अब जो है यहां से देखो आपका बायोलॉजी का 15 सवाल रहेगा, ठीक है। चलिए बायोलॉजी का 15 सवाल यहां से है आपका, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन, रेस्पिरेशन, पर रेस्पिरेशन, इवेपोरेशन। पौधों की पत्तियों से जो पानी का वाष्पीकरण होता है उसको क्या बोलते हैं? पौधों की पत्तियों से जो पानी का वाष्पीकरण होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको याद रखना है, इसको देखिए रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या बोलते हैं? तो ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल है कि रक्ताल्पता की स्थिति किसकी कमी से होती है? द कंडीशन ऑफ एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्लेटलेट्स की कमी, आरबीसी की कमी, डब्ल्यूबीसी की कमी, या फिर ऑक्सीडेंट की कमी। जो रक्ताल्पता की स्थिति होती है वो किसके कारण होती है, या जो है देखो किस वजह से होती है? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सबको ही करेंगे और बताएंगे। तो जो रक्ताल्पता है इसकी ये देखो होती है आपकी एनीमिया बोला है, ठीक है। तो एनीमिया होता है आरबीसी का कमी से, ठीक है, रेड ब्लड सेल का कमी से, और इसमें जब लोहा का कमी हो जाता है, याद रखिएगा, तब ये मुख्य रूप से हो जाता है, ठीक है। ये दोनों चीज याद रखनी है सबको। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है देखो यहां पर कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, व्हाट इज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कॉल्ड? माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी बॉडी को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको बोला जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कौन है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कौन कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस है यह देखिए आपका गोल्जी बॉडी कहलाता है, ठीक है। बी वाले सही होंगे, गोल्जी बॉडी को जो है देखो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? रेटिना, पुतली, आइरिस, या फिर कॉर्निया। देखिए एक पतली झिल्ली से होकर जो प्रकाश है वो नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? या जो झिल्ली है ये झिल्ली किस नाम से जाना जाता है? तो जब एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो इसको देखो कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। डी वाले सही होंगे, डी वालों का जवाब यहाँ पे सही है, बहुत अच्छा, जितना भी लोग डी किए इनका आंसर सही है। अगला सवाल मिला है कि शरीर का कौन सा अंग रुधिर के शुद्धिकरण से संबंधित है? हृदय, पित्ताशय, गुर्दा, प्लीहा। चलिए सही जवाब क्या होगा? शरीर का वह कौन सा अंग है जो कि देखो रक्त का शुद्धिकरण करता है? रुधिर का शुद्धिकरण लिखा है, ऐसे ही देखो आपका यहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण भी लिख देगा। चलिए शरीर का कौन सा अंग है जो कि रक्त का, खून का शुद्धिकरण करता है? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, सब लोग को करना और बताना है। तो शरीर का वह अंग जो कि रक्त का, खून का शुद्धिकरण करता है, यह देखो आपका क्या होता है? तो यह देखो गुर्दा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है देखो कि ल्यूकोडर्मा की बीमारी है, ल्यूकोडर्मा इज अ डिजीज ऑफ आंख, त्वचा, गला, यकृत। चलिए ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी है? जो ल्यूकोडर्मा है ये किसकी बीमारी है? ल्यूकोडर्मा किससे संबंधित है? मतलब कि पूछा हुआ है कि शरीर का किस अंग से जो है देखो आपका ल्यूकोडर्मा नामक बीमारी संबंधित है। तो शरीर का वह अंग जिससे देखो ल्यूकोडर्मा नामक बीमारी संबंधित है ये स्किन है, या देखो त्वचा है, ठीक है। ऑप्शन बी वाले सही है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बी वाले बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस, दूध, चावल, दाल। चलो करो अगर बताओगे कि निम्न में से किसमें जो है देखो प्रोटीन नहीं पाया जाता है, निम्न में से क्या है देखो जिसमें प्रोटीन उपस्थित नहीं है, निम्न में से वह क्या है जिसमें प्रोटीन नहीं होता है? चलिए जी बिल्कुल सही, सब लोग को करना और बताना है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो जो प्रोटीन है याद रखना है देखो चावल में नहीं पाया जाता है, ठीक है।
अच्छा, चावल में प्रोटीन नहीं तो क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, चावल में जो है देखो आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, याद रखनी है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या मिला है। देखो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल मिला हुआ है कि मनुष्य की शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। द मोस्ट पावरफुल मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज। कलाई, अंगुली, जबड़ा, पांव। चलो जी, क्या होगा सही जवाब? मनुष्य की शरीर की जो है सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी, पावरफुल मसल कौन सा होता है? सबसे पावरफुल पेशी, सबसे पावरफुल मसल जो है मनुष्य के शरीर का कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो सबसे पावरफुल याद रखना है, देखो जबड़ा होता है, जौ होता है। ठीक है, सी वाले बिल्कुल सही है। सी वालों का जवाब जो है यहां पर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आया है सी वालों का। सी वालों का आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? अब बी कैरोटीन, कैरोटीन, लाइकोपीन, फाइटोटीन। क्या होगा सही जवाब? चलिए जी, जल्दी से करना है, सबको बताना है। जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से एक एक बार सारे लोग लाइक कर दो। जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को, सेशन को शेयर नहीं किया है, जल्दी से भी शेयर कर लेंगे। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। ठीक है, चलो, टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? सही जवाब क्या होगा? तो टमाटर का जो लाल रंग है यह देखो होता है लाइकोपीन की वजह से। ठीक है, सी वाले सही होंगे। सी वालों का जवाब यहां पर सही है, बहुत बढ़िया। सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। सी वालों का आंसर परफेक्ट आया है, बहुत बढ़िया। चलो जी, अगला सवाल है देखो यहां पर कि दांत का शिखर किसका बना होता है? व्हाट इज द टॉप ऑफ अ टूथ मेड ऑफ? उपास्थि का, डेंटिन का, एनामिल का, या फिर काइटिन का? जो दांत का शिखर है ये किसका बनता है? दांत का शिखर किसका बना हुआ होता है? जितना भी लोग देखो नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी परीक्षा का तैयारी कर रहे हो 26 फरवरी के लिए, चलो जी बताना, दांत का शिखर किसका बना हुआ होता है? तो दांत का शिखर जो है यह देखो एनामिल का बना हुआ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का जवाब परफेक्ट है, बहुत अच्छा। चलो जी, अगला सवाल है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव। दांत का कौन सा रक्त समूह है जो कि सर्वदाता कहलाता है? दांत के उस रक्त समूह का नाम बताना है जिसको जो है देखो सर्वदाता के नाम से जानते हैं। दांत का, चलो जी, वह कौन सा रक्त समूह है जो कि सर्वदाता कहलाता है? तो सर्वदाता दो याद रखिएगा, सबसे पहले तो ओ ग्रुप वाला होता है। ठीक है, अब बहुत कुछ इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ओ पॉजिटिव होता है कि ओ निगेटिव होता है, तो याद रखना ओ निगेटिव होता है। ठीक है, बहुत लोग ओ पॉजिटिव करते हैं पर ये सही नहीं है, ओ निगेटिव हमेशा याद रखना है। और अगर प्लस माइनस नहीं देगा तो केवल ओ लिख दिया है तो सही है। ठीक है, चलिए, और याद रखना है जो ए बी पॉजिटिव है ये सर्वग्राही होता है। ठीक है, सर्वग्राही का मतलब क्या होता है? तो सर्वग्राही का मतलब होता है देखो यूनिवर्सल रेसिपिटेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है? इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, इसके वार्षिक वल्यों की संख्या के आधार पर, इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा। बहुत बार आया हुआ सवाल है, ये नर्सिंग असिस्टेंट का भी पहले आ रखा है देखो 2020 में, और इसके साथ साथ जो है अभी अभी देखो आपका 2022 में अग्निवीर का भी पेपर में आया है 15 जनवरी को ही। ठीक है, 2023 मान लो 23 को अभी 15 जनवरी में ही आया है। वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा ये की जाती है देखो इसमें वार्षिक वल्यों की संख्या के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का आंसर परफेक्ट आया है, बहुत अच्छे। चलो जी, अगला सवाल है देखो यहां पर, अगला सवाल क्या मिला हुआ है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन है? तांबे की कमी, पोटेशियम की कमी, ऑक्सीजन की कमी, या फिर बोरॉन की कमी? आलू में जो ब्लैक हार्ट नामक रोग है ये किसकी वजह से होता है? आलू में जो ब्लैक हार्ट नामक रोग है ये किस कारण से, किसकी कमी की वजह से होता है? चलिए, सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सब लोग को करना और बताना है। तो आलू में जो ब्लैक हार्ट नामक बीमारी है यह देखो होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है देखो यहां पर, ये पूछा हुआ सवाल है नर्सिंग असिस्टेंट वालों का जो पेपर हुआ था देखो 28 फरवरी 2021 को, इसमें ये आ रखा है। ठीक है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, या फिर जल वहन के लिए? पौधों में फ्लोएम जो है ये मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है?
यह जो है मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? चलिए सही जवाब क्या होगा? तो याद रखना है फ्लोएम जो है देखो आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है, फॉर फूड व्हीकल। और यही अगर यहाँ पर आपसे जाइलम बोले तो जाइलम याद रखना यह देखो जल वहन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है, जल पहुंचाने के लिए, ध्यान रखना है सबको, ठीक है। चलिए 30 नंबर सवाल आपके सामने है, ठीक है, बायोलॉजी का अंतिम सवाल है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? देखो जी जीके का 10 सवाल आपका हो गया है, इसके साथ साथ आपका फिजिक्स का भी 5 सवाल हो गया, और जो आपका देखो बायोलॉजी का 15 सवाल यहाँ पर आपका कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद आपका केमिस्ट्री का सवाल रहेगा 15 सवाल, और फिर मैथ का 5 सवाल, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो हीमोग्लोबिन में देखो लोहा उपस्थित होता है, याद रखना है, ए वाले सही है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अब यहां से देखो आपका शुरू हो गया केमिस्ट्री, ठीक है, 31 नंबर सवाल है, यहां से आपके 15 सवाल जो है केमिस्ट्री के रहेंगे। अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो किसका इंतजार करो, जल्दी से लाइक कर लो, सारे लोग शेयर करो, जितने भी दोस्त के बारे में जान रहे हो जो भी नर्सिंग असिस्टेंट का तैयारी कर रहा है उन सभी तक इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दो सबको, ठीक है। और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था, जो भोपाल गैस दुर्घटना हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, ये किस कारण से हुआ है? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से करना और सबको बताना। तो जो भोपाल गैस दुर्घटना है यह देखो हुआ है मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण, ठीक है, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ इस वजह से जो है देखो ऐसा हुआ, ठीक है। ए वाले सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ एटमोस्फेयर फेनोमेना कॉल्ड? फलित ज्योतिषी, मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान, अगला है देखो खगोल विज्ञान। जो वायुमंडलीय घटना का अध्ययन है इसको क्या बोलते हैं? जो वायुमंडलीय घटना का अध्ययन है ये क्या कहलाता है? तो वायुमंडलीय घटना का अध्ययन याद रखिएगा, देखिए मेट्रोलॉजी मतलब कि मौसम विज्ञान कहलाता है, ठीक है। बी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो जी अगला सवाल है कि सर्वाधिक विषैली गैस वाले प्रशीतक को पहचानिए। फ्रियॉन 12, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वाधिक विषैला गैस वाला प्रशीतक कौन सा है? निम्न में से जो है देखो आपका सर्वाधिक विषैला गैस कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? चलो जल्दी से सब लोग को करना और बताना है। निम्न में से सर्वाधिक विषैला गैस, तो याद रखनी है जो इनमें से सर्वाधिक विषैला गैस है यह देखो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सी वालों का जवाब परफेक्ट है, बहुत अच्छे। चलो जी अगला सवाल है कि सोडियम धातु का संग्रहण किसमें होना चाहिए? वेयर शुड सोडियम मेटल बी स्टोर्ड? अल्कोहल में, मिट्टी का तेल में, जल में, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में? जो सोडियम धातु है सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? जो सोडियम धातु है सोडियम धातु का संग्रहण किसमें किया जाना चाहिए? सही जवाब क्या होगा? सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करते हैं? तो सोडियम धातु का संग्रहण याद रखना है यह देखो होना चाहिए मिट्टी का तेल में, ठीक है। बी वाले सही है, बहुत अच्छा, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से सब लोग को करना और बताना है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है याद रखना है सब लोग को, देखो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है देखो NaHCO3, ये सूत्र होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या है, सामान्यतः विलायक के रूप में किसका प्रयोग होता है? विच इज कॉमनली यूज्ड एज सोलवेंट? बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, जल। सामान्यतः विलायक के रूप में जो है किसका प्रयोग करते हैं? विलायक के रूप में जो है देखो किसका यूज किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? विलायक के रूप में जो है देखो किसका प्रयोग करते हैं? सही आंसर क्या है? चलिए जल्दी से सब लोग करेंगे और बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। विलायक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो विलायक के रूप में याद रखिएगा जल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। डी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, डी वालों का जवाब सही है, बहुत अच्छे। चलो जी अगला सवाल है कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, द एसिड यूज्ड इन द कार बैटरी इज? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल? कार की बैटरी में जो है किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? जो कार का बैटरी है इसमें देखो किस अम्ल का यूज किया जाता है? तो जो कार का बैटरी है इसमें देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं, ठीक है। डी वालों का जवाब सही है, बहुत बढ़िया, डी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो जी चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल देखेंगे,
अगला सवाल देखो क्या दिया है, माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इज यूज्ड टू मेक माइक्रोचिप्स, ग्रेफाइट, पॉलीनिल, सिलिकॉन, बेकेलाइट। माइक्रोचिप्स बनाने में किसका यूज करते हैं, जो माइक्रोचिप्स है इसका निर्माण करने में किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब क्या होगा, जल्दी से सब लोग जवाब दो अगर बताओगे। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो माइक्रोचिप्स बनाने के लिए जो है देखो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो क्या मिला है, निम्न में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। निम्न में से वह क्या है जो कि एक निष्क्रिय गैस है, इनमें से निष्क्रिय गैस कौन सा होता है? जितने भी लोग देखो 26 फरवरी को नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हो, सभी लोग जल्दी से जो है क्लास को शेयर करो और आपके जितने ज्यादा दोस्त हैं जिनके भी आपसे परिचय है जो कि नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी तक इस चैनल को शेयर कर दो और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन। 40 नंबर सवाल देखो आपके सामने है, यह देखो दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक विद्युत का अच्छा सुचालक है, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सोना। निम्न में से वह क्या है जो कि देखो विद्युत का एक अच्छा सुचालक है, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए बिना देरी के जल्दी से जवाब देंगे सब कोई, निम्न में से कौन सा जो है देखो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो यह देखो चांदी है, ठीक है। सी वाले सही है, बहुत बढ़िया, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। 40 नंबर सवाल देखो आपका हो गया। 41 नंबर सवाल आपके सामने है, वायु का मुख्य संगठक है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। वायु का मुख्य संगठक क्या होता है? वायु का जो है मुख्य संगठक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो वायु का जो मुख्य संगठक है यह देखो आपका नाइट्रोजन है। कितना परसेंट? तो याद रखिएगा 78%। पूछता है कि सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है हमारे वायुमंडल में, तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। और ये दोनों का दोनों सवाल जो है देखो अभी आपका 16 अक्टूबर का इंडियन आर्मी का एग्जाम में और 13 नवंबर का इंडियन आर्मी का एग्जाम में पूछा है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21% है। दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस है, ठीक है, नोट कर लेंगे सब कोई, दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस है, ठीक है। चलो चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अगला सवाल क्या है कि शुद्ध जल का पीएच है 0, 1, 7, 14। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जो फ्रेश वाटर है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सबको जानते हो 7 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो जी अगला सवाल है कि सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? कॉमन टाइप ऑफ कोल, डोलोमाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा होता है? नॉर्मल टाइप ऑफ कोल कौन सा है? कॉमन टाइप ऑफ कोल कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? 26 फरवरी को जिनका भी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम है, जितने भी लोग 26 फरवरी को नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब है जो कि देखो आपका नर्सिंग असिस्टेंट के लिए स्पेशल है। अभी आपका इसमें जो है आपका देखो 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3200 प्लस जीके एंड जीएस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये किताब जो है देखो 2023 में पूरा का पूरा आपका जो 26 फरवरी को एग्जाम होने वाला है नर्सिंग असिस्टेंट का यहीं से आएगा। इसमें जो है देखो पिछले 10 सालों के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, जो भी पिछले 10 साल में नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम में पूछा गया है वो सारा का सारा सवाल है। और इसके साथ साथ जो है देखो आपका पिछले 10 साल में जो भी टॉपिक से सवाल है वो सब है और उसके एक्स्ट्रा भी सवाल हैं जो कि आपके इस साल आ सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें आपके 3200 प्लस क्वेश्चन है, पूरा का पूरा साइंस है जो भी नर्सिंग असिस्टेंट में आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पूरा का पूरा जो है देखो आपका जीके है। फिजिक्स के 500 प्लस सवाल हैं, केमिस्ट्री के 500 प्लस सवाल हैं और बायोलॉजी के भी 500 से 600 सवाल हैं और बाकी नोट पॉइंट दिए हुए हैं। या जो ई बुक है ये ई बुक देखो आपको मिलेगा मात्र 90 रुपये में, केवल 90 रुपीज़ में आप इसको खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए क्या करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है आपको देखो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, फिर जो है ये ई बुक आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सब चाहते हो कि 26 फरवरी का नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी परीक्षा आपसे निकले तो जल्दी से इस ई बुक को बाई कर लो। ये ई बुक आपको 100% नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन जरूर दिलवाएगा। याद रखिएगा केवल 90 रुपये में आपको मिल रहा है। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है और ये आपको तुरंत जो है सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्मेट में। ये ई बुक आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा 26 फरवरी के नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में। अगर नर्सिंग असिस्टेंट सिलेक्शन चाहते हो तो इस ई बुक को सभी लोग बाई जरूर कर लेना। सामान्य किस्म का कोयला क्या होता है? ठीक है, जल्दी से करो अगर बताओगे। तो जो सामान्य किस्म का कोयला है
या देखो आपका बिटुमिनस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सब लोग को याद रखना है। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? आपका बिटुमिनस होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देखो यहां पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? यूरेनियम, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा। जो विद्युत है, विद्युत को उत्पन्न करने में जो है किस धातु का प्रयोग करते हैं? विद्युत को उत्पन्न करने में जो है देखो कौन सी धातु को प्रयोग में लाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? विद्युत को उत्पन्न करने में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत उत्पन्न करने में जो है देखो आपका यूरेनियम धातु का प्रयोग होता है। ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपका केमिस्ट्री का अंतिम सवाल है। ठीक है, जल्दी से सबको करेंगे और बताएंगे, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चलिए जी 45 नंबर सवाल आपके सामने है। देखो जीके का 10 सवाल हो गया, फिजिक्स का जो है 5 सवाल हो गया, केमिस्ट्री का 15 सवाल हो गया, और इसी के साथ साथ जो है देखो बायोलॉजी का भी 15 सवाल हो गया। ठीक है, अब आपका 5 क्वेश्चन मैथ का रहेगा आगे। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को इंगित करती है? तो याद रखना है, यह देखो चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण को दर्शाती है। ठीक है, चलिए जी हो गया यहाँ पर। अब जो है आपका यहाँ पे देखो मैथ का सवाल रहेगा। मैथ का सवाल आपके सामने आ चुका है। मैथ का सवाल है, देखो क्या सवाल आपको दिया हुआ है कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य 3000 रुपए में और विक्रय 6% की हानि पर किया जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यह जो है आपको यहां पर बताना है। चलिए जी मैथ का सवाल है, 46 नंबर सवाल है आपका। जीके का देखो 10 सवाल हो गया, फिजिक्स का 5 सवाल हो गया, इसके साथ साथ देखो आपका जो बायोलॉजी था, बायोलॉजी का 15 सवाल और केमिस्ट्री का 15 सवाल, टोटल 45 सवाल हो चुके हैं। अब जो है देखो आपका मैथ का 5 सवाल रहेगा अंतिम। ठीक है, चलिए जी क्या होगा, क्या दिया देखो कुर्सी का क्रय 3000 में। ठीक है, मतलब कि यहां पर दे दिया आपको क्या, तो ये दे दिया देखो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? तो यह है देखो 3000। अच्छा विक्रय कितना में हो रहा है? तो विक्रय का यहाँ प्रतिशत दिया हुआ है, ये कितना है? 6% है, हानि हो रहा है। ठीक है, तो जब भी हानि होता है तो एक फॉर्मूला याद रखनी है। फॉर्मूला क्या होता है? देखो फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पर 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, बटा में होता है देखो यहाँ पर 100। ठीक है, और गुना में होता है देखो आपका जो क्रय मूल्य था, जो कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, ये हो गया, यहां पर सब लोग को याद रखनी है। अब क्या हो गया देखो 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना था? 6% का हानि होता है, तो 6 बटा में 100 हो गया, और गुना में क्रय मूल्य है देखो यहां पर आपका 3000। ठीक है, चलिए ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 में से 100 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 94। 94 इंटू 30, चलो जी गुना कर दो, कितना हो गया? 4 तिहाई 12 का 2 हासिल बचा 1, 9 तिया 27 और 1 हो गया देखो 28, 2820। जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन बी। बी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, बहुत अच्छे। अगला सवाल है कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के तृतीय घातों के औसत की गणना करें। ठीक है, चलिए पहली 5 प्राकृतिक संख्या का तृतीय घात, तो पहला 5 प्राकृतिक संख्या कौन सा हुआ? 1 2 3 4 और 5, इसका तृतीय घात मतलब कि इसका क्यूब। ठीक है, लगा दिए इसके ऊपर, क्या किए तो क्यूब हो गया सबका यहां तक। चलिए 1 का क्यूब कितना हुआ? 1 हुआ, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब होता है देखो 64 और 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, अब इनका औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? जितना संख्या दिया रहता है उनको आपस में जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद जितना संख्या उतना से भाग देते हैं। कितना संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 से क्या करिए? भाग दे दीजिए। चलिए जी जोड़िए तो कितना आएगा? जोड़ते हैं इसको जल्दी से। 5 और 4 9, 9 7 16, 16 और 8 कितना हो गया? तो 16 और 8 जब करोगे तो ये होगा देखो आपका यहाँ पर 24। ठीक है, 24 और 1 कितना हो गया? तो ये हो गया देखो 25। कैरी किया 2, हासिल है 2। ठीक है, चलिए इधर करते हैं, 2 और 6 8, 8 2 10 और फिर 2 12, हाथ में हासिल बचा 1, 6 1 7 और 1 यहाँ पर कितना हो गया? तो ये देखो कितना आ रहा है, जल्दी सबको करिए, तो ये आ गया देखो आपका यहाँ पे 225। ठीक है, आ गया यहाँ तक सबको ही, ये हो गया देखो 225, 1 और 1 2, अब यहाँ पर हो गया 5, 5 से कट करो, 5 चौका 20, बचा हुआ है देखो यहाँ पर आपका 2, 5 पचे 25, 45 आ रहा है, 45 आ रहा है। जो सही जवाब है यह देखो ऑप्शन बी होगा। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, जितना भी लोग बी किए हो बिल्कुल सही किए हो, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो क्या मिला है, अंडर रूट में 0.64 का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अंडर रूट में कितना है देखो 0.64, ये सवाल तो आप सब बनाने जानते ही हैं। देखिए रूट के अंदर करना है,
ये जो 8 है, ये जो 64 है, ये 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब कि रूट के अंदर 2 8, तो एक 8 को बाहर निकाल लो, ठीक है, तो 8 हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो जब रूट के बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो जो सही जवाब है ये होगा देखो 0.8। ऑप्शन नंबर सी जो है देखो बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल है आपका, देखो यहाँ पर यह जो है 49 नंबर सवाल है। माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किया। माहिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है, ठीक है। कितना अंक प्राप्त किया है, तो 175 टोटल अंक था, 175 में से लाया है देखो 126 अंक, और कितना प्रतिशत, इसका प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे देखो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से कट करते हैं, 5 से कट करो, कितना हो गया देखो 25 सत्ते हो जाएगा 175, और 25 चौका 100, 7 से काटो इसको जल्दी से, तो 7 एकम 7, और बचा है यहाँ पे 5, 7 8 होता है 56, मतलब कि 18 गुना 4, 18 चौक कितना होता है 72 होता है, 72 होता है। जो सही जवाब है यह देखो ऑप्शन बी होगा, बी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब है आपका आज का अंतिम सवाल, ठीक है। इसी के साथ जो है आपका आज का क्लास यहाँ पर एंड हो जाएगा, नर्सिंग असिस्टेंट वालों का मैथ का अंतिम सवाल है, 50 नंबर सवाल आपके सामने है। ए किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो उसी कार्य को बी कितने दिन में करेगा, ठीक है। देखो ए वाला काम यहाँ पर दिया हुआ है 48, गुना में ऊपर में 100 हो जाएगा, क्योंकि देखो हमको प्रतिशत हटाना है, ठीक है। अब नीचे देखो 100% वो पहले से था, 50% वो अधिक कार्य कर रहा है, ये ट्रिक होता है, ठीक है। तो नीचे बस 50 जोड़ दीजिए। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ऐसा सवाल मिले तो जो ए या बी का कार्य दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, गुना में 100 ऊपर हो जाएगा, और नीचे बटा में करके जितना वो अधिक है, तो मानो 100 पहले से था बी, अब 50% वो ज्यादा है, तो 100 + 50 मतलब कि 150 हो गया, ठीक है। ये देखो 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, फिर 3 से 16 तिया 48, ठीक है। अब हो गया देखो 16 गुना 2, 16 दूनी कितना होता है 32 होता है। जो सही जवाब है यह देखो ऑप्शन बी होता है, ठीक है। हो गया सबका। इसी के साथ जो है देखो आपका आज का जो है 50 सवाल करवा दिया है। जरूर बताओगे 50 में से कितने सवालों को सही किया, सभी लोग को जरूर बतानी है। अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर दो। नर्सिंग असिस्टेंट वालों, अगर फौजी बनना चाहते हो तो जल्दी सारे लोग शेयर कर देंगे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय, मिलेंगे आपसे सीधे कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आप सभी से सीधा जो है कल की क्लास में। जल्दी सभी लोग जाते जाते क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो ऑल ऑफ यू बाय, जय हिंद जय भारत, सभी को बाय। मिलते हैं आपसे सीधे कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत।